शाम में कोई हमारे पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे कि ये जो ज़ायरीन हैं उनकी वापसी के लिए ज़ाहिर है कि हमें एक मैटर ऑफ कंसर्न और उसको हमें बड़ी तेज़ी के साथ इक़दामात करने थे। अगर लबनान से आगे हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड तो वहाँ से फिर जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। सिविल नाफरमानी की कॉल देना पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले जत्थे में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई कसूरवार बच नहीं सकता। किसी बेगुनाह से ज्यादती नहीं होगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में सारे ख्याल कहा, शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद है। लबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए वज़ारत ख़ारजा मुतहरिक है। आज मैं बड़ा खुश हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं है, और उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीए की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फैसला किया। और जिन मेंबरान ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है केपीके के अंदर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस टोले की जो कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाएं, उनकी फैमिलीज तक पहुंचे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। शिनाख्त हो रही है और डेटा भी इकट्ठा हो रहा है और डिसाइसिव एक्शन होगा। जब मैं डिसाइसिव एक्शन कहता हूं, फैसला कौन आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने बानी की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद की है। सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालिफत करना अच्छी बात है। इंतशार फैलाने वाला हर शख्स कानून के शिकंजे में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फाइनल कॉल पर टक्कर के लोग भी नहीं निकले। सियासी जमात प्रोपेगेंडे से फौज को कमजोर करना चाहती है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। नौ मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि पता तो करवा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैरलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क किए कि अगर कमीशन बंद भी किया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर हमें इत्मीनान करना होगा और मुतमईन भी करना होगा। सिविलियंस ट्रायल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने कहा था कि बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान ने कहा कि मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क से कि आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मैटर है। आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क से कि अगर अदालत से नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। रहनुमा पीटीआई
اسد کیسر اور عمر ایوب کو گرفتاری کا ڈر۔ اسد کیسر کو 3 مقدمات میں 31 دسمبر تک راہداری ضمانت مل گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے راولپنڈی اسلام آباد پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ عمر ایوب کی ڈی ٹراک احتجاج مقدمے میں عبوری ضمانت منظور۔ اسد کیسر نے کہا کہ حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے کے لیے مولانا کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مذاکرات کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک چین تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے انقلابی اقدام۔ مریم نواز شریف نے پاک چین تعلقات کے فروغ کے لیے جڑواں صوبوں اور شہروں کی تجویز پیش کر دی۔ دورہ چین کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعزاز میں بیجنگ میں خصوصی ظہرانہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ حکام نے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی نائب منسٹر مس سن ہائین اور دیگر حکام سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ مریم نواز شریف کی کمیونسٹ پارٹی کے سینئر رہنما لیاؤ جاونیاؤ سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دراندیش قیادت کو سراہا۔ کہا پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک چین دوستی فولاد کی طرح مضبوط اور آزمودہ ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دورہ چین کے دوران تاریخی معاہدے کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب وسا بخاری نے کہا جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ اب آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ نند بھاوچ کی لڑائی نے فتنہ پارٹی کے 5 گروپ بنا دیے ہیں۔ قوم کی مدد سے ہر فتنے کو کچل دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اصغر خان کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی سیل تو حساس اداروں میں اصغر خان کیس فیصلے کے بعد ختم کر دیے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ سول نافرمانی کی کال دینا پاکستان سے بڑی دشمنی ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے جتھے میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی قصوروار بچ نہیں سکتا۔ کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی۔ وفاق کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے فکر مند ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستانی زائرین کی باحفاظت واپسی کے لیے وزارت خارجہ متحرک ہے۔